वेलकम टू ऑल ऑन हिंदी बोर्ड अकेडमी। आइए डिस्कस करते हैं प्रश्नावली 3.1, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब जोड़ा, लीनियर इक्वेशन का मतलब लीनियर इक्वेशन जिसपे एक घात हो, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इस टाइप की इक्वेशन। साथ में एक और होगी, जैसे 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। जब ये दोनों साथ में लिखी होंगी तब इनको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है इनकी, कुछ बताते हैं इसके बारे में। जैसे जो लीनियर इक्वेशन है इस वाली फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये तो एक है। अब अगर दो लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? एक में 1 लगा देंगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0। एक में 2 लगा देंगे, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? आलेखीय रूप से दिस एंड दिस, जो समीकरण है इसके कैसे हल होंगे। अरे आलेख बनाने की जरूरत ही नहीं है, कंडीशन बताते हैं पहले। कंडीशन क्या होती है? जो इक्वेशन होती है इनके होते हैं हल। हल होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से दो टाइप से? एक होता है संगत, एक होता है असंगत। संगत में भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन। एक होता है मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अनेक हल। असंगत का मतलब होता है कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। संगत को बोलते हैं कंसिस्टेंट, असंगत को इनकंसिस्टेंट। और अद्वितीय कंडीशन कब होती है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो। ये जो a1 a2 है ना, ये इन्हीं के बेस पर डिसाइड किया जाता है हल कैसा होगा। अनेक हल कब होते हैं? जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तीनों बराबर हो जाए। अच्छा, कोई हल कब नहीं होता है? जब शुरू के दो तो इक्वल हों, जैसे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, लेकिन तीसरा वाला बगावत कर दे, इक्वल टू ना रहे, तब कोई हल नहीं होंगे। यही कंडीशन है। इन्हीं का यूज करके क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शन है, क्या करें? तो किस टाइप का हल होगा इसका समीकरण, किस टाइप के हल होंगे इसके? इक्वेशन क्या दी गई? 6x माइनस 3y प्लस 10। सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे। a1/a2, a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, 6/2 कितना हो जाएगा 3। इसके बाद b1/b2 निकालेंगे। b1/b2 वैल्यू कितनी होगी? b1 -3 है, b2 -1, -3/-1 कितना आया 3। अब c1/c2 निकालेंगे, कितना आएगा 10/9। कौन सी कंडीशन है? शुरू के दो तो इक्वल हैं, तीसरा वाले ने हाथ खड़े कर दिए, तो मतलब इसके कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं होंगी। जब रेखाएं ऐसे जाएं इस तरह से, तब कोई हल नहीं है। हल तभी होंगी जब लाइनें कट कर जाएं या ओवरलैप कर जाएं। जब कट करेंगी एक बिंदु पर, तब होता है अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इस केस में तमाम हल निकलते हैं। इसमें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, तीसरा वाला भाग गया, बराबर ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ये एक समीकरण है, तो एक समीकरण ये है, कैसे हल है चेक करते हैं। a1/a2 निकालो सबसे पहले। a1/a2 कितना होगा? a1 कितना, x का गुणांक 1, a2 में x का गुणांक -3, a1/a2 -3।
b1/b2 कितना होगा, b1/b2 की वैल्यू हो जाएगी, b1 मतलब ये y के गुणांक, एक हो गया 2, और इधर से कितना मिलेगा -6, 2/-6, 2 1 जा 2 3 जा -1/3। अब C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 कितना आएगा 5/1। इसमें ही वही है, शुरू के दो तो इक्वल है, लास्ट वाला नॉट इक्वल। तो इसमें कैसे हल होंगे, कोई हल नहीं, क्योंकि लाइनें समांतर हो जाएंगी ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3, युग्म संगत है तो रेखाएं कैसी होती हैं। संगत में दो केस बताए थे, या तो काट दें या पैरेलल हो जाए, तो या तो प्रतिच्छेदी और या संपाती। संपाती का मतलब ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक लाइन हो जाए, इसी को बोलते हैं संपाती। ओवरलैपिंग इंग्लिश में ओवरलैप कहते हैं। ओवरलैप की कंडीशन क्या होती है, बार बार लिखने से याद होता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तीनों बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, कह रहा y/0 और y/-7 का हल कैसा है। अब दोनों वैल्यू y की हैं, x का तो पता ही नहीं। वैसे भी y/0 का मतलब होता है x एक्सिस, और y=-7 कहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, y=-7, ये लाइन हो गई y=-7। तो ये लाइन कैसी है, पैरेलल है, इसमें कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। ध्यान रखना जब दोनों वैल्यू y की हो, जैसे y=k और y=b, तो नो सॉल्यूशन। दोनों वैल्यू अगर x की हैं, x=a x=b, लेकिन ये k और b अलग अलग होने चाहिए, a इज नॉट इक्वल्स टू b, तो इस केस में नो सॉल्यूशन। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला समीकरण x=a y=b, ये अच्छा क्वेश्चन है। अरे पहले x का लिखते हैं वैल्यू, बाद में y का लिखते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, तो a, b पे कट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा के किस मान के लिए, इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं भर भर के किस मान के लिए, ये इक्वेशन और ये क्यों संपाती है। संपाती का मतलब ओवरलैप, अनेक हल। कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, A1/A2 3/6, B1/B2, B1 कितना है -1, B2 कितना है -k इक्वल्स टू, ये 8 को उधर भेज दें तो -8 हो जाएगा, क्योंकि 16 राइट हुए ना, -8/-16 कट हो जाएगा, 8 1 जा 8 2 जा 3 1 जा 3 2 जा। अब चाहे इसको इसको इक्वल ले लें, चाहे इसको इसको, तो 1/2 इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस काट दें, 1/k क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इक्वल्स टू 2 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, कह रहा है कि इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, रेखाएं समांतर है, तो k का मान क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, समांतर का मतलब तीनों इक्वल। तो A1/A2 कितना है, A1 की वैल्यू कितनी है 3 है, A2 कितना है इसमें 2 है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 3/2 इक्वल्स टू, अब ये कितना है 2k/5 इक्वल्स टू, अब इधर कितना है 2 है, अब एक 2 राइट में और इधर वाला कांस्टेंट 1 लेफ्ट में, दोनों को एक तरफ ले जाओ, तो 1 इधर जाएगा तो -1। अच्छा यही दोनों अलग अलग हैं, तो k की वैल्यू कैसे। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा रेखाएं समांतर है। समांतर का मतलब इस तरह से है,
नो सॉल्यूशन, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो रखते हैं वैल्यू A1 अपॉन A2 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। B1 कितना है 2K, B2 कितना है 5, 5 15/4, A की वैल्यू हो जाएगी 15/4। दैट्स इट। अब C का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण ये और ये अपरिमित हो। अपरिमित का मतलब होता है कई सारे सॉल्यूशन हो, मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल। अनेक हल की कंडीशन क्या होती है, तीनों इक्वल, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यहाँ रख देंगे वैल्यू, A1 कितना है C, A2 कितना है 6 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। B1 कितना है -1 अपॉन B2 कितना है -2 इक्वल्स टू ये कितना C1 अपॉन C2 2/3। अब देखो 1/2 और 2/3 क्या इक्वल है, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, सी का मान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट तब करता जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब वैल्यू निकाल सकते थे। 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आश्रित समीकरण, आश्रित का मतलब होता है ओवरलैपिंग, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन तभी बनती है जब दिए गए समीकरण में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें। अब ये इक्वेशन दी गई है -5x प्लस 7y इक्वल्स टू 2। अब हर जगह 4 है तो मतलब डबल किया गया है, इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -10x प्लस 14y इक्वल्स टू 4। तो इसको ऐसे लिख लें -10x प्लस 14y -4 इक्वल्स टू 0। है ऐसा कोई ऑप्शन, ये -4 को इधर रखें तो इन दोनों को भेज दें राइट में, तो ये हो जाएगा 10x -14y इक्वल्स टू -4। ऑप्शन नंबर डी। अब करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा x बराबर 2 y बराबर -3, किसका हल है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए ना, रख के देखना पड़ेगा। x बराबर 2 और y बराबर -3 रखें, जहाँ सेटिस्फाई हो जाए वही सही है। जैसे पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं, 2 यहाँ रखें, यहाँ रखें -3, तो 2 -3 -1, एक तो सेटिस्फाई हो गया, दूसरा कितना होगा 2 2 जा 4 और माइनस माइनस हो जाएगा +3 9 9 4 13। ये तो गलत ऑप्शन है, दूसरा देखें, यहाँ रखें x जगह 2, तो 2 2 जा 4 और ये -15, 4 में से 15 का -11 सही है। दूसरा चेक करते हैं, 4 दूनी 8 और 10 तियाँ 30, 8 में 30 गया -22, बस सेटिस्फाई हो गए दोनों, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये सही है इसका आंसर। जब इस टाइप क्वेश्चन दे तो ये जो वैल्यू होती है ना सेटिस्फाई करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी, ए बी के मान ज्ञात करो। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल देंगे, तो जो x होगा वो a हो जाएगा, जो y होगा वो b हो जाएगा। ये तो सरल है ना, इनको जोड़ दें अगर तो y से y कट जाएगा, x और x 2x, 4 और 2 6, 2 3 6, x बराबर 3। अब x बराबर 3, 3 में कितना जोड़ दें 4 हो जाए 1, y बराबर 1, 3 और 1 ऑप्शन नंबर सी। वेरी इजी क्वेश्चन। अरुणा के पास 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं अरुणा के पास, एक है 1 रुपए का, एक है सिक्का 2 रुपए का, 2 रुपीज।
1 रुपए का। ये पता नहीं कितने कितने हैं। एक्स मान लें, इसको मान लें वाई। अरे सिक्के कुल मिला के 50 हैं। अच्छा 35 और 20 कितने, 55 होते हैं। ये तो ऑप्शन ही गलत है, बिल्कुल वाहियात ऑप्शन है। ये तो सही हो ही नहीं सकता क्योंकि सिक्के ही 50 हैं। अब 35 5 40 50, इनमें से इन तीन में से कोई एक ऑप्शन ट्रू है। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। सिक्के हैं 50 और अमाउंट 75 है, यानी कि x का गुणा किया गया 1 में तो x और प्लस 2y, ये मिला के 75 है। काट पीट दे रहे हैं माइनस करके, तो -y = ये कितने बचे, -25। तो y बराबर 25, y 25 तो x बराबर 25, दोनों मिला के ही है 50। तो x = 25, 25 25 बराबर बराबर सिक्के हैं, ऑप्शन नंबर डी। 1 रुपए के भी 25 सिक्का है, 2 रुपए के भी 25 सिक्का है, हो गए 75 रुपए। मेरा पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। ऑप्शन देखें। 4 की टेबल में 6 बार 24 होता है, छछरंग 36, 5 छक्का 30, बस 3 8 जा 34। ये तो ऑप्शन गलत है बिल्कुल। अब इन तीन में से ही कोई एक सही है। दूसरी कंडीशन क्या है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु 4 गुनी हो जाती, 4 वर्ष बाद। अगर यहाँ 4 जोड़ दें तो 10 हो जाएगा, यहाँ 4 जोड़ दें तो 4 वर्ष बाद दोनों की बढ़ेगी ना, 40 हो जाएगा। अब 10 चौक 40, 4 गुना हो गया, यही सही है। बाकी और भी चेक कर सकते हैं। 4 में 4 जोड़ें तो 8, 24 में 4 जोड़ दें तो 28, 8 की टेबल में 28 नहीं आता, गलत। 5 में 4 जोड़े 9, 30 में 4 जोड़े 34, 9 की टेबल में 34 नहीं आता, ये भी गलत। अच्छा ये तो ऑप्शन से कर दिया क्वेश्चन, मेथड से कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब मेथड से करते हैं। पिता की आयु मान लें x और पुत्र की आयु मान लें y, तो 6 गुनी है, x = 6y, इक्वेशन नंबर 1। कह रहा 4 वर्ष बाद, यानी कि x + 4, पुत्र की भी बढ़ेगी 4, y + 4, लेकिन अब 4 गुनी हो रही है, 4 गुनी कर देंगे। x के प्लेस पे रख देंगे 6y, ये नहीं x की वैल्यू है, ये 6y यहाँ रख देंगे इसकी जगह। तो 6y + 4 = 4 का अंदर मल्टीप्लाई, 4y + 6 16 हो गया। 4y इधर ले आए तो 2y, 4 उधर ले जाए तो 12, 2 6 जा 12। तो पुत्र हो गया 6 साल का, और यहाँ रखते हैं वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। x = हो जाएगा 6 × 6 यानी कि 36 साल। ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट, वेरी